में सभी का विचार करते हैं। क्या दिक्कत क्या हुई आपको ये बताइए। पकड़ना नहीं, जो मेरा पकड़ो लो। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज चलावत है। मैं हिंदू परिषद बजरंग दल से गोरखपुर प्रमुख का दायित्व मेरा जी। ये दीदी आई, इनकी टीम आई है पूरी। यहाँ पे अपन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप एक बात बताइए, यहाँ पे हिंदू का कार्यक्रम चल रहा है ना, फिर अदर ये माता को उसमें लिख रहा है दुर्गा कौन है, शिव कौन है, ये कौन सी बात है, हनुमान कौन है, राम कौन है, इनमें कोई दिक्कत है क्या? क्या? हाँ, धार्मिक पुस्तकें लिखा परेशानी लग रही है। उनमें बहुत महाराज लोग ना, आपने गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे सुख शांति तथा मोक्ष का भी प्रदान नहीं होता। गीता जी ज्ञान है आपको? हिंदू की बात कर रहे हैं, आपको गीता जी का ज्ञान नहीं है, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का सार है। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उस लड़के को कैसे फंसाया है, देखिए ऐसे सवाल करके। 16वां अध्याय में लिखा है, रामपाल के बारे में लिखा हुआ है, जो असुर होते हैं ना उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 16वां अध्याय में असुर स्वभाव वाले के बारे में लिखा हुआ है। 16वां अध्याय अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। मेरे से ज्ञान चर्चा करो, मेरा नंबर दिया हुआ है, आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा, ठीक है ना। उसमें असुर स्वभाव वाले के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। एक तो देवी स्वभाव वाला होता है और एक असुर स्वभाव वाला होता है, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और असुर कौन होता है? जो भगवान से द्वेष करता है। रामपाल वही कर रहा है। सतयुग में हिरण्यकश्यप ने पूजा पाठ छुड़ा के खुद को भगवान बताने लगा, भगवान से विरोध किया तो वह असुर कहला गया। त्रेता में रावण ने द्वेष किया, खुद को भगवान बताता था। देखिए, जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ हवन करते थे, उसमें रावण के पार्षद जाके उसमें हड्डियां डाल देते थे, ठीक है ना। तो वो असुर कहलाया। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन असुर कहलाया उसके आचरण से। और द्वापर युग में कंस ने भगवान से विरोध किया, और कलयुग में रामपाल विरोध करा, खुद को भगवान बता रहा है, तो ये असुर होता है। यही बातें 16वां अध्याय में लिखा हुआ है कि जो खुद को बताता है ना सबसे श्रेष्ठ कि मैं ही हूँ, मैंने इन सबको ज्ञान में, मेरे से श्रेष्ठ और कोई ज्ञान में श्रेष्ठ नहीं है, वो असुर होता है। यही बात भगवान बता रहे हैं, ठीक है ना। वो दूसरों से द्वेष करता है। ये बातें सभी लिखी हुई है अध्याय 16 में, ठीक है। अब आगे और देखिए आप। क्या आप सभी हिंदुओं के सभी हिंदुओं को आप आपके कहने चलाओगे क्या? नहीं, आपके कहने चलेगा। आप अगर गधा को और घोड़ा कहोगे मान लेंगे लोग? फिर आपने जब रामायण का आपको ज्ञान नहीं है, आपने खुद का गीता का आपको ज्ञान नहीं है, दिक्कत हुई है। हमें संविधान स्वतंत्रता का, समान शिक्षा का, समानता का अधिकार देता है। हाँ। आप शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक थी अथवा नहीं थी? मेरी सारी शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक है। किसके शास्त्र से प्रमाणित पुस्तक है? श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, जो भी है अपने हिंदू धर्म के सारे शास्त्र हैं, और सारों से प्रमाणित पुस्तक है। इन पुस्तकों में कौन सा ज्ञान भरा हुआ है हमें बताइए, मेरे साथ करिए ज्ञान चर्चा। इन पुस्तकों में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई है हमारी देवी देवताओं के बारे में, जो सुन के खून खुलता है, ठीक है ना। ऐसी बातें इन पुस्तकों में लिखी हुई है, ठीक है ना। कहाँ पे ये प्रमाणित है, मेरे साथ बात करिए, मेरा नंबर दिया हुआ है, ज्ञान चर्चा करिए, कहाँ पे ये सब बातें लिखी हुई है, ठीक है। आप कहाँ की बहना? मैं बमोरी क्षेत्र से रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? गुना जिला है भाई, जिला है। मैं गुना में ही रहती हूँ। नाम क्या बताया आपने? मेरा रीना भील नाम है। भील आदिवासी में से? हाँ, आदिवासी में से बिलोंग करती हूँ। तो आप? मैं भी। निकल जाओ जल्दी, नहीं तो 2 मिनट क्या घटना हुई आज? वही असामाजिक तत्वों ने औरतों ने मारा, मतलब क्या हुआ था? हम पुस्तक सेवा कर रहे थे परमात्मा की। कहाँ पे? टेकरी की जिला में। अच्छा, तो क्या हुआ इसके बाद? कुछ नहीं, आगे मेरे लिए मारने लगे। हाँ, कुछ मुझे कुछ नहीं मुझसे, मैं खड़ा था, हमारे पीछे चालू कर रही उन्होंने कुर्सी से, एक गरबान पकड़ ली, 2 लोगों ने मुझे मारना चालू कर दिया, मुझे पूछी कुछ भी नहीं, आकर मारना चालू कर दिया। मैं पुस्तक लेकर खड़ा था। मेरे पास कौन लोग थे? हैं, कौन लोग? असामाजिक लोग थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल कुशवाहा। यह एमपी गुना में हुआ था। अब आके देखिए एमपी रायपुर में जो बजरंग दल वालों ने भी इनका विरोध किया है और इनकी पुस्तकों को जब्त करके जलाया है, यह भी आप देखिए।
उस पुस्तक में हमारे धर्म के खिलाफ लिखा है, हमारे धर्म के खिलाफ लिखा है, हमारे धर्म के खिलाफ लिखा है। रखे रहा उन्हें रहन देना ऐसे का एक तो चुंगड़ी लेके आवे कहीं कर। संत रामपाल के अनुयायी अपनी किताब बांट रहे थे और किताब बांटने के दौरान जैसे हर बार होता है विरोध, वैसा ही विरोध इस समय भी बजरंग दल के कुछ लोग हैं उन्होंने किया है। विरोध का क्या कारण है और क्यों विरोध कर रहे हैं जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ मैं। मेरा नाम है दिनेश बैस, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर ग्रामीण जिला का सह मंत्री। ये लोग 150 के जनसंख्या में कम से कम आए थे लोग। हम लोगों ने विरोध किया कि भाई जो आदमी मर्डर केस में अंदर है, जिसको उम्र कैद है, उस आदमी का किताब आप लोग बांट रहे हो। उस आड़ में कौन आदमी है? ये संत रामपाल, हाँ पता नहीं हमको कौन है ये, पर इसका किताब बांट रहे थे। इसके आड़ में ये लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। इन लोग का कहना था कि बाइबल, कुरान, ये रामपाल ये हमारे राम से बड़े हैं, मतलब ये लोग भगवान से बड़े हो गए। इन लोग का कहना है कि रामपाल जी हैं जो भगवान से बड़े हैं। इन लोग का कहना है कि रामपाल जी हैं जो भगवान से बड़े हैं, आप लोग उसको मानो, इन लोग का कहना था। इसके नाम से आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मंदिर थाने में आवेदन दिया इन लोगों के खिलाफ, और हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि ये आवेदन दिखाइएगा, कार्रवाई हो। ये जो आवेदन है हम लोग दिए हैं। ऐसा तो इससे पहले भी तो ऐसा विरोध आप लोग किए थे ना, थाने मामला पहुंचा। 6 महीने पहले हम लोग फिर से इन लोगों का विरोध किए थे मंदिर में। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए थे, उसके बाद फिर आज आए हैं। हमको सूचना मिलते ही हम लोग इन लोग को आगे दबोचे कि भाई घर में ये लोग घर घर में बटे हुए थे जनसंख्या में 10, 15, 20 ऐसे करके। हमारे FCI से लेकर मंदिर रसौद सभी गली मोहल्ला में लोग घूम रहे थे। हमारे टीम ने, बजरंगी टीम ने इन सभी को पकड़ा। उसके बाद इन लोग को सबको पकड़ के हम लोग पुलिस प्रशासन को शिकायत दिए कि भाई आप लोग यहाँ इन लोग को लेके आए हैं। अब ये मामला क्या है? मेरे हाथ में जीने की राह किताब है। इस किताब का लेखक संत रामपाल जी है, ऐसा ये जो अनुयायी है वो बताते हैं। अनुयायियों से बात करेंगे कि आखिर इनका विरोध क्यों होता है, क्यों ये लोग बांटने के लिए किताब को निकलते हैं। इनसे बात करते जानते हैं। ये किताब आप लोग का है? ऐसा ये क्यों बांटते हैं किताब को आप लोग? हम इस किताब को इसलिए बांटते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये उद्देश्य है कि इस किताब को, इस ज्ञान को घरों घर पहुंचाने के बोले हुए हैं। तो इसलिए हम लोग इस किताब को हर जगह बांटते हैं। यही नहीं, हमारे इस मतलब जीने के राह ज्ञान गंगा है, कबीर परमेश्वर हैं, ये सब हर देशों में चल रही हैं ये बुक। तो गीता भी हैं, सब मतलब सभी धर्म से इसमें प्रमाणित ज्ञान है। हमारे जो गुरु जी लिखे हुए हैं, जो हमारी शास्त्र हैं, जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जो मुसलमान हैं, सभी का निचोड़ इस बुक में है। ऐसा तो जीने की राह ये पुस्तक है रामपाल की, ठीक है। इसका पेज नंबर है 233, 232। यहाँ पर भी देख लीजिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की उत्पत्ति है, देख लीजिए। यहाँ पे ब्रह्मा ने प्रकृति दुर्गा से कहा, ठीक है, और अपने मनमानी करूँगा। इस शॉर्ट में दिखा रहा हूँ मैं, प्रकृति के साथ ज़बरदस्ती। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा ने अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप का दर्शन नहीं दूंगा। आगे देखिए, देखो, तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है। देखिए, अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की एक लड़की उत्पन्न की, ठीक है। ये दुर्गा माता ने उत्पन्न की। ऐसी ऐसी बातें इसने लिखा है, जो कहीं पर भी ये बातें नहीं लिखी है कोई भी पुराण में, ये सब मनगढ़ंत लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ से देखिए, तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ, ये आप देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए कितनी गंदी बात यहाँ पे लिखा है, करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन नहीं हुए, वैसे जाऊँ तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री के साथ रति करिया, और यहाँ पे देख लीजिए ये ब्रैकेट में क्या लिखा है इस रामपाल ने कि
ठीक है ना, ये ऐसी ऐसी बातें लिखा हुआ है। उसके बाद आगे और देखिए, तब गायत्री ने कहा, गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम था पूर्वती। देख लीजिए, वर्मा ने गायत्री के साथ ये ऐसा लिखा है, ये किया। उसके बाद गायत्री ने एक पुत्री उत्पन्न की, उसका नाम रखा पुहती, उसके साथ भी वही क्रिया वर्मा ने की। देखो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। तब वर्मा ने पुहवती से ये लिखा, देख लीजिए आप, किया तो तीनों मिलकर आदि माया प्रकृति के पास आए। देख लीजिए, गायत्री के साथ भी गलत लिखा हुआ है, और यहाँ फिर गायत्री ने एक पुत्री उत्पन्न की पूर्वती, उसके साथ भी वर्मा ने ये सब क्रिया की। देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। ऐसी ऐसी गंदगी इन पुस्तकों में भरी हुई है, इसका प्रमाण दिखाओ हमें तो हम बात करना, ठीक है। ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी लिख देते हैं। अब आप उत्तराखंड वाला देखिए, जो उत्तराखंड में भी इनका आश्रम को बंद किया और सारी पुस्तकें जब्त की है, ठीक है। ये भी देखिए आप। और जीने की राह को बता रहे हैं, जो खुद उम्र कैद की सजा काट रहे हैं जेल में, उसके खुद के जीने के लाले पड़े हुए हैं, आपको जीने की राह बता रहे हैं। ज्ञान गंगा में देखिए कितना ज्ञान बह रहा है, आपके सामने दिखा दिया हमने कि कैसे कैसे गालियां लिखी है। और इस किताब में पर आपके पास क्या प्रमाण है कि इस ग्रंथ में चीज लिखा हुआ है कि ऐसा किया? ये रामपाल को बता के गए थे क्या भगवान? यहाँ पे श्लोक तो उठाए हैं वहाँ से, इसको देखकर ही हमारा खून खोल रहा है। इसका अर्थ अलग दिया है। अब यहाँ दिया है कि मुझे प्रश्न समझते हैं, ये भगवत गीता में लिखा है। हमारी गीता के श्लोक में कुरान की आयत लिखी है। ये यूपी में आह्वान जी जो होते हैं ना, शिवान जी, उनका चैनल है आह्वान। शिवान जी ने भी विरोध किया, बजरंग दल वालों को लेके गए और इनका जो दुकान लगी थी उसको बंद करके सारी पुस्तकों को जलाया। पूरे भारत में इनका विरोध हो रहा है, पूरे भारत में, क्योंकि इन पुस्तकों में बहुत गंदगी भरी हुई है रामपाल की। इसीलिए हमारे देवी देवताओं के बारे में बहुत गंदी बातें लिखी है, इसलिए इतना इनका विरोध हो रहा है, ठीक है। ये धर्म देखो अपना, सीता माता के रूप में क्या कर रही थी माता पार्वती? क्या लिखा है? इनको थाने में करिए। जीने की राह हर पेज में इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। राक्षस उन्हें खाएगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और गीता बोलने वाले की पूजा करेगा, वो खाएगा उन्हें। ये बना रहे हैं। अरे दादा इतनी बड़े चश्मे की किताब नहीं पढ़े हो क्या? बेचने चले ये लोग गीता वेद की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जाकर के। तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? इसने क्यों लिखा? देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ साथ करो, तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। हाँ, तुम्हें कैसे क्या प्रमाण है? मर जाएंगे मगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप बंद करिए, पहले बंद करिए, बाद में चलो चलो हम लोग छोड़ के चलो एक कागज में आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ अच्छा डोज मिल गया। प्रशासन से परमिशन प्राप्त करके प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इन मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो गया और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ झगड़ा किए
मारपीट की और मारपीट करके उन सभी को चुठिल कर दिया, जिनमें से 3 भक्त जो हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है और हॉस्पिटलाइज हो गए। आपके रामपाल तो अंतर्यामी बताते, परमात्मा बताते हो ना उसको, तो वो बचाने क्यों नहीं है आप लोगों को? ठीक है ना, वही तो दंगे करवा रहा है, उसी ने तो बोला है ना ये पुस्तकें बांटो, प्रचार करो, ठीक है ना, तो वहाँ पे बचाने क्यों नहीं आया? सतलोक दिखाता है ना लोगों को कि सतलोक लेके गया, मेरे को वहाँ पे खीर खिलाया, कितने ऐसे वीडियो इनके, ठीक है, तो वहाँ पे बचाने क्यों नहीं आया तुम्हारा रामपाल? आना चाहिए था वहाँ, जब ये युद्ध हो रहा था, मारपीट हो रही थी, तो आता वहाँ पे, तब तो हम भी मानते। अब सोचिए जरा, क्या दिक्कत है इन मनुवादियों को ज्ञानगंगा पुस्तक से? ज्ञानगंगा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट प्राप्त पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर पवित्र हिंदू धर्म के वेद, श्रीमद् भागवत गीता और जितने भी शास्त्र हैं, इन सभी के मंत्र लिखे हुए हैं। ये रामपाल की ज्ञान गंगा है, ठीक है, इसमें भी कौन सा ज्ञान भरा हुआ है, मतलब सभी देवताओं को ये नहीं छोड़ा, सभी के बारे में लिखा है। यहाँ विष्णु भगवान के बारे में लिखा है, देख लीजिए यहाँ, जैसे श्री विष्णु जी ने जलाधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए आप, करके उसका पतिव्रता भंग किया। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, इसका भी प्रमाण दिखाइए। सबके सब मनगढ़ंत लिखा हुआ है सब, ठीक है, ऐसी बातें सभी पुस्तकों में यही सब लिखा हुआ है। मुसलमान धर्म से पाक कुरान शरीफ, बाइबल, एक गीता तेरा ज्ञान अमृत देख लीजिए, मैं आपको हेडिंग ही दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे, ठीक, देख लीजिए हिंदुओं के बारे में तो क्या बोलता है ये, और देख लीजिए इनके बारे में क्या बोल रहा है, हजरत मोहम्मद जी, ठीक है, मोहम्मद जी लगा रहा है, और मांस नहीं खाते थे, उनकी कैसी तारीफें करता है, ठीक है, और हमारे देवी देवताओं के बारे में कितनी गंदी बातें लिखी इस रामपाल ने। आप इसी से पता लगा सकते हैं कि रामपाल कौन था ये, ठीक है ना, ये सनातन विरोधी, ये कौन है, ये हिंदू नहीं है, ठीक है। और ये गहरी नज़र गीता में देख लीजिए, ये जो सनातन की जो बता रहे हैं कि हम सनातनी पूजा बताते हैं, क्या बताते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अर्थात माया की पूजा व्यर्थ है, देख लीजिए, ठीक है ना, ये ज्ञान भरता है रामपाल, ठीक है ना, अंध भक्तों के अंदर, जो भोले वाले लोग हैं उनके पास जाके ये किताबें बांटते हैं और उनको भ्रमित करते हैं, ठीक है ना, ये इनका षड्यंत्र है, ये धंधा खोल रखा है, धर्म के नाम पे रामपाल ने धंधा खोल रखा है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदुओं के शास्त्रों में पवित्र वेद व गीता विशेष है, हिंदुओं के शास्त्रों में, देख लीजिए ये रामपाल हिंदू नहीं है, ठीक है ना, अगर ये हिंदू होता तो ये ऐसी बात लिखता नहीं हिंदुओं के शास्त्र में, ठीक है ना, ये हिंदुओं का विरोधी है, सनातन धर्म का विरोधी है रामपाल ये, ठीक है। तो के साथ इन्होंने मारपीट की, ज्ञानगंगा पुस्तक भी छीन ली, और मारपीट करने के बाद उन भक्तों को चुठिल कर दिया, वो हॉस्पिटल पहुँच गए। जबकि संत रामपाल जी महाराज के भक्त जो हैं, संत रामपाल जी महाराज का आदेश फॉलो करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि उनके भक्त किसी को भी हाथ नहीं उठाते, किसी के भी ऊपर। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, कि जो जैसा करेगा वो खुद ही भोगेगा। उनके भक्त किसी को पलटकर हाथ नहीं किसी के ऊपर उठाते। शायद इसी चीज़ का फ़ायदा इन मनुवादियों लोगों ने उठाया। ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर कानून को हाथ में लेना और इस तरीके का कुकृत्य करना क्या सही है? ये लोग क्या बोलते हैं कि ना कि हमारे रामपाल जी किसी से कुछ बोलते नहीं, मारपीट नहीं करते हैं। मेरे पास मेरा नंबर दिया हुआ है ज्ञान चर्चा के लिए, मेरे को फ़ोन करके गंदी गंदी गालियां देता है और मेरे को धमकियां देते हैं, ठीक है। ये लोग रामपाल के चेले, ये रिकॉर्डिंग आप सुनिए। तुम्हारा बाप? मैं हूँ तेरा बाप, रामखोर, तेरी ऐसी पैसी कराने के लिए बोल दिया, कौन है तू? गोदरी वाले, तू संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में उल्टा सीधा लिखता है, वीडियो बनाता है। तुम्हारा बाप है तुम्हारा बाप। अगर तू असल की औलाद है तो ज्ञान की जवाब ज्ञान से देना, पाखंडी। अबे हरामखोर, ये ज्ञान की बात करने के लिए फोन किया कि तेरी ऐसी तैसी करवाने के लिए? क्या या तेरी माँ बहनों को रामपाल के पास भेज के ऐसी तैसी करवा रहा है? तुझे इतना लठ देंगे वहीं राजस्थान में आके। अबे तेरी हिम्मत तो वाले उठ नहीं पाएगा, पानी नहीं मांगेगा। अबे हरामखोर, तेरे वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा ये रिकॉर्डिंग। अबे हरामखोर, रिकॉर्डिंग डालूंगा यूट्यूब पे, तेरी ऐसी तैसी करूंगा, देख। ये रामपाल की पुस्तकें हैं, ठीक है। गहरी नज़र गीता में, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, जीने की राह, ठीक है। इन पुस्तकों में कौन सा ज्ञान भरा हुआ है? हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमान लिखा हुआ है।
जो कहीं पर भी कोई भी पुराण में ये बातें नहीं लिखी है, ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। ठीक है, पुस्तकों का नाम कैसे दे रखा है, ज्ञान गंगा, जीने की राह, लेकिन इसमें कौन सा ज्ञान है वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसीलिए इस रामपाल की किताबों का इतना विरोध हो रहा है, हर जगह पे इसकी किताबें जलाई जा रही है। ठीक है, तो पूरे भारत में इन किताबों का नामो निशान मिटना चाहिए, क्योंकि इस किताबों में कोई भी ज्ञान भरा हुआ नहीं है। इन किताबों में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है इसने, देशद्रोही ने। ठीक है ना, इसीलिए तो जेल में है ये। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लिखी है, शॉर्ट में दिखा देता हूँ थोड़ा। ये गहरी नज़र गीता में, इसमें आपको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, इसकी हेडिंग ही दिखा देता हूँ। देखिए, पवित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण दुर्गा अर्थात प्रकृति तथा सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्मा की मैथुन क्रिया से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति। देख लीजिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, मैथुन क्रिया लिखा है। ठीक है ना, ये कहाँ पे लिखा है, इस पुराण का बता रहे। इस पुराण में ये बात कहाँ लिखी है, वो मेरे नंबर पे कॉल करे और मुझे इसका प्रमाण दिखा दे। ठीक है ना, ऐसी ऐसी गंदी बातें अपने मन गणत से लिखी है। ठीक है, इसका प्रमाण हमें दिखाना। मेरा नंबर है 7066603390। इस नंबर पे कॉल करके हमें ये प्रमाण दिखाना। ठीक है ना, ये मैथुन क्रिया वाली जो बातें लिखी है। फिर आगे देखिए, पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण दुर्गा अर्थात प्रकृति सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म की मैथुन क्रिया से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति। देख लीजिए, ये हर जगह पे ऐसी बातें लिखी है, इसका प्रमाण दिखाओ हमें। ठीक है, और ये पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में भी सृष्टि रचना का प्रमाण दुर्गा ब्रह्मा की मैथुन क्रिया से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में तो कोई सृष्टि रचना है भी नहीं। ठीक है ना, और फिर भी ये ऐसी चीज़ें अपने मन गढ़ंत लिखा है लोगों को भ्रमित करने के लिए। ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें इस रामपाल ने इन पुस्तकों में लिखा है। देख लीजिए इसका कौन सा ज्ञान है। यहाँ पर भी इनकी हेडिंग देख लीजिए, ये भगवान शंकर के भी मन व काम सेक्स वश नहीं हुआ। ठीक है ना, इस रामपाल की जितनी भी ये किताबें हैं सब में पूरी गंदगी भरी हुई है, इसलिए इसका इतना विरोध हो रहा है। ठीक है, अब आपको दूसरी पुस्तक दिखाता हूँ मैं। आपने देखा इन पुस्तकों में कैसे गंदगी भरी हुई है, रामपाल की कैसी बातें लिखी हुई है। ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, ये मनगढ़ंत लिखा है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, मेरा साथ दो। ठीक है ना, इनका ये कारनामा बंद होना चाहिए, ये पुस्तकों का प्रचार बंद होना चाहिए, इनका आश्रम, इनका नामदान सेंटर सभी बंद होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सभी हिंदू सनातनी भाई जागे और अपने शास्त्रों का अध्ययन करें और इनकी ऐसी दुकानें बंद करें। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।